जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके दूसरे भाग को देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे विद्युत आवेश के बारे में। आज से हम लोग समझेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में, लेकिन एकदम बेसिक चीज आज का जो है फंडामेंटल क्लास है, इसमें बहुत सारा चीजें हम लोग समझेंगे। चलिए तो हम लोग बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कंप्यूटर महोदय आगे बढ़ाया जाए। चलिए, सफलता रंग से नहीं काबिलियत से मिलती है। जो सफलता है, सक्सेस जो है, वो रंग से नहीं काबिलियत से मिलती है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक गुब्बारा बेचने वाला मार्केट में गुब्बारा बेच रहा था और एक छोटा सा बालक वहां पर दिख रहा था। गुब्बारे बेचने वाला एक छोटा सा ट्रिक लगाया था अपने सेल को इंप्रूव करने के लिए। जब भी उसकी सेलिंग कम होती थी तो एक रंग बिरंगा गुब्बारा को छोड़ देता था और एक कोने में बैठा हुआ बच्चा जो है उसको देख रहा था। जब भी इस गुब्बारा सेलर जो है उसके सेलिंग कम होती, एक गुब्बारा छोड़ देता था और बच्चे गुब्बारे को उड़ते हुए देख करके अपने पेरेंट्स से कहते कि मेरे को भी ऐसे गुब्बारा चाहिए। ये बच्चा बहुत देर से जो कोना में बच्चा था वो देख रहा था और ये जो गुब्बारा बेचने वाला हर बार रंग बिरंगा गुब्बारा को छोड़ता था, लेकिन उसके पास एक ऐसा भी गुब्बारा था जो ब्लैक रंग का था, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहा था। तो लड़का जो है थोड़ी देर के बाद उस गुब्बारे बेचने वाले के पास जाता है और कहता है कि अंकल अंकल, ये काला वाला नहीं उड़ेगा क्या? ये प्रश्न जो है उस गुब्बारे बेचने वाले के दिल को झकझोर कर रख देता है। तो जो गुब्बारा बेचने वाला है इसको अपने गोद में उठाता है और गोद में उठा के कहता है कि बेटा, जो भी मैंने गुब्बारा उड़ाए हैं वो अपने रंग के वजह से नहीं उड़ा है, बल्कि उसके अंदर भरी गैस की वजह से उड़ा है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उसके लिए रंग, लिंग, आप लड़का है या लड़की है, गोरे हैं कि काले हैं, वो कोई मतलब नहीं रखता है। आपके अंदर गुण जो है वही आपको सफल बनाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो परीक्षण आवेश है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो भैया वह सूक्ष्मतम धनावेश, वह सूक्ष्मतम धनावेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि ये दूसरे आवेश के द्वारा लगाए गए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, या यूं कहें कि ये स्रोत आवेश का परीक्षण करता है। उसी को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसे सामान्यतः क्यू नॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। क्यू नॉट जो है हमने आपको शुरुआत में बताया, ये धनात्मक आवेश होता है, सूक्ष्मतम धनावेश होता है और बिंदुवत धनावेश होता है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। भैया वैसा काल्पनिक, यहां पर हम लोग चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं, वैसा काल्पनिक सूक्ष्मतम धनावेश। वैसा काल्पनिक सूक्ष्मतम बिंदु आवेश, सूक्ष्मतम बिंदुवत धनावेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका अपना खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है, अन्य आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है। उसी को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे क्यू नॉट के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित करते हैं भाई? इसे क्यू नॉट के द्वारा सूचित करते हैं। ओके, और ये काल्पनिक आवेश होता है, ये रियल में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया के कोई भी आवेश होगा उसका विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन एक ऐसा आवेश है कि विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। एक काल्पनिक आवेश है, माना गया है, रियल में ऐसा कोई आवेश एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है हमारा टर्म है विद्युत क्षेत्र। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अपना एक सफलता का क्षेत्र होता है, उसी तरीका से कोई आवेश है या आवेश समुदाय है। आवेश समुदाय माने ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी एक से अधिक आवेश। तो आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को एक दूसरे आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, वो कौन सा बल है? विद्युतीय बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र होता क्या है? तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जगह पर आप विद्युतीय बल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी आवेश या आवेश समुदाय, समुदाय माने समूह, ग्रुप ऑफ चार्ज
कि चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मान लेते हैं कोई आवेश Q है और Q के चारों ओर मैंने एक काल्पनिक क्षेत्र बनाया है, तो हम दूसरे किसी भी आवेश को अगर इसके क्षेत्र में लाते हैं, कोई भी आवेश लेकर के आते हैं, तो क्या करेगा, एक बल का जो है एक्सपीरियंस करेगा, बल का अनुभव करेगा। तो हम लोग बोलेंगे इस आवेश का ये काल्पनिक क्षेत्र है और इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र एक काल्पनिक क्षेत्र है जिस पे किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने आपको अभी बताया। तो देखिएगा, ये जो आवेश है, इस आवेश के जितना नजदीक आएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बढ़ेगा, और दूर जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जी, घटेगी। हम लोग जितने नजदीक जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, और दूर जा रहे हैं तो कम हो रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होगा क्या, कि हमने कोई आवेश लिया और उस आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा, तो उस पर कितना बल लग रहा है, वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कई लोग इसका डिफिनीशन ऐसे बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, परीक्षण आवेश अभी हमने बताया कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उपस्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कई लोग इसको दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर देते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी हम लोग देख भी लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और दूसरा डिफिनीशन जो है वो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेश पर लगने वाले बल और उस आवेश के अनुपात को, जो लग रहा है बल को और उसके आवेश के अनुपात को ही बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यह कैसा राशि है भाई, तो यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, और इसकी दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा भाई, आपने बोला कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी, तो माइनस आवेश से प्लस आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसे हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं, ई के द्वारा। ई बराबर होता है एफ बटा के क्यू। यहां से अगर एफ निकालेंगे तो एफ बराबर क्यू ई हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई। तो यहाँ पर एफ बराबर क्यू ई हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा चीजें जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ई बराबर आपने देखा कि एफ बटा के क्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और सूत्र होता है जब आगे चल करके हम आपको बताएंगे, जब विद्युत विभव पढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक संबंध होता है, ई बराबर के माइनस के डीवी बटा के डी। ई बराबर के माइनस के डीवी बटा के डीएक्स, जहां पर ये डीवी जो है वो क्या है, विभव प्रवणता, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, तो विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता डीवी बटा के डीएक्स को कहा जाता है और ये पॉजिटिव होता है। लेकिन ई बराबर जो होता है वो माइनस होगा, ई बराबर माइनस के डीवी बटा के डीएक्स। तो हम लोग इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे, तो यहां से अगर मात्रक निकालेंगे तो ऊपर बल है तो बल का हो जाएगा न्यूटन, नीचे आवेश है तो न्यूटन प्रति कूलम। अगर विद्युत क्षेत्र की यहां से डिफिनीशन लेकर के आते हैं तो वोल्ट प्रति मीटर होगा। एक चीज और आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहां पर बताया कि ये सदिश राशि है, तो किसी भी सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके संकेत के ऊपर जो उसका सिंबल है उसके ऊपर तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और बल भी एक सदिश राशि है तो इसके ऊपर भी हम लोग एरो लगा सकते हैं। तो आपको बोर्ड एग्जाम में यह पूछता है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर आप मार सकते हैं। ठीक है, अगर प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगी और बल कितना लगेगा भाई, तो एफ बराबर क्यू। माइनस आवेश के कारण देखिए तीर इधर है तो अंदर की तरफ होगी लेकिन बल सेम लगेगा। यानी आवेश अगर सेम है, प्लस आवेश होगा तो बल जो होगा वो बाहर की तरफ और माइनस आवेश होगा तो अंदर की तरफ। ये बात आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका जो बीमा होगा, तो किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा बताना चाहते हैं तो मैं अगर इसका बीमा बताऊं आपको कि सर बीमा क्या होता है, चलिए हम इसका बीमा बताते हैं, फिर से आपको यहां से इरेज करके समझा देते हैं कि बीमा कैसे निकालेंगे। किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जिस भौतिक राशि का बीमा निकालना चाहते हैं उसका फंडामेंटल इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। तो आप हम लोग जानते हैं चूंकि ई बराबर क्या होता है, वेक्टर ई बराबर होता है वेक्टर एफ बटा के क्यू। अगर ई का हम लोग बीमा बताना चाह रहे हैं तो ई का बीमा कब निकलेगा, जब आपको एफ का बीमा पता हो और साथ ही साथ क्यू का बीमा पता हो। तो एफ का बीमा क्या होता है भाई, तो एफ का बीमा एम एल टी के पावर माइनस के 2 होता है
और आवेश का बीमा क्या होता है भाई, एटी होता है। आवेश का बीमा क्या होगा, एटी। तो अगर इसको हम लोग निकाले, कैलकुलेट करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एम कहीं नहीं है तो एक एम है, एल और है, एल एक ही को है, टी का है, ऊपर दो है, नीचे तो भी जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस के पावर 3 हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए के पावर -1। ये जो बीमा है वो किसका बीमा है भाई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है। अब विद्युत क्षेत्र का भी बीमा कहते हैं तो यही होता, लेकिन हालांकि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही सूचित करते हैं ई के द्वारा, लेकिन अगर कोई पूछ दे कि विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो सामान्यतः विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एक ही मान दिया जाता है, तो दोनों को हम लोग ई के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टर्म है स्रोत आवेश, सोर्स ऑफ चार्ज। स्रोत आवेश क्या होता है, तो एकदम सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। दूसरा है परीक्षण आवेश। तो हमने परीक्षण आवेश शुरुआत में बता दिया था, वह सूक्ष्म बिंदुवत धन आवेश जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन ये दूसरे के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। लेकिन यहां पर एकदम सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि आपने देखा कि स्रोत आवेश वह आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे स्रोत आवेश कहते हैं, लेकिन परीक्षण आवेश अगर कोई पूछेगा तो बोल सकते हैं वह सूक्ष्म बिंदुवत धन आवेश, वह सूक्ष्म बिंदुवत धन आवेश जो स्रोत आवेश का परीक्षण करता है, उसकी जांच करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। और ये इसको मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं बार बार इस्तेमाल करेंगे परीक्षण आवेश, एकाक परीक्षण आवेश। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई परीक्षण आवेश होता क्या है, बार बार हम क्यों नॉट का इस्तेमाल करेंगे और आपको ये पता ही ना हो। ठीक है, तो आज का वीडियो ये छोटा है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही लाभदायक है ये चैप्टर को समझने के लिए। आज मैं वीडियो लंबा बनाने वाला था, लेकिन किसी कारण से मेरे को घर जाना है, इसके वजह से वीडियो यहीं पे रहेगा। और दूसरा चीज जो है, आज हमने आपको पहले से मैसेज बोला था कि आपको हिंदी का जो है 1 से लेकर के 13 चैप्टर, 1 से लेकर के 13 चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाएगा। आज जो है मैराथन चलने वाला था, लेकिन आज नहीं चलेगा, वो कल चलेगा। कल हम लोग 8 बजे से लेकर के लगभग 10 बजे तक हम लोग क्लास करेंगे, जिसमें 1 से लेकर के 13 चैप्टर को हम लोग समझेंगे। उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं बुक से और इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन जो होता है हो सकता है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारा चीजें हम लोगों ने कवर किया था। ये जो आपका बहुत सारा स्लाइड बन के तैयार है, आप सबको यहाँ पे जब क्लास अब शुरू हो गई है तो बहुत ही धांसू तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट को आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। लेकिन उसके लिए अगर आप फ्री में ये पढ़ना चाहते हैं और पीडीएफ नोट्स भी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको बिना किसी चार्ज के सभी सब्जेक्ट के जो है इंपॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले। लेकिन अभी हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। जो कल का महामैराथन क्लास होने वाला है उसको एक झलक हम आपको प्रस्तुत करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर बात बोलूं कि आप पहली बार मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th दोनों की तैयारी फुल कराया जाएगा और बिना किसी शुल्क के निःशुल्क। ठीक है, मेरा एक लक्ष्य है, गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है, पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। चलिए, बहुत सारे बातें हो गई, मुद्दे की बात करते हैं जो मैं दिखाने वाला था। ये जो है स्लाइड तैयार है 1 से लेकर के 13 चैप्टर क्या है उसके अंदर, तो हम लोग कुछ स्लाइड को देखते हैं। जैसे आपसे हम पूछेंगे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, आप बताओगे, और ये सारा आंसर जो है उसको ढक करके रखा गया है। आप जैसे बताओगे इस तरीका से हम इसको ओपन करके आपको दिखाएंगे, इसको स्क्रैच करेंगे और स्क्रैच करेंगे, इसका आंसर निकल करके आएगा। लेकिन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि पूरे चैप्टर को हमने कवर किया। आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 106 स्लाइड है और लगभग 650 प्रश्न को कवर किया गया है 1 से लेकर के 13 चैप्टर। अगर आप पहले से पढ़ लिए हैं तो आपको ये तैयारी करने का एक बेहतर मौका है। आप पूरे चैप्टर को देख लीजिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं से भी ऑब्जेक्टिव हिंदी का आ जाए नहीं छूटेगा, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन को कवर किया है बुक के अंदर से जा करके कवर किया है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो गेस क्वेश्चन हो सकता है आने की जिसकी संभावना है, उन सभी क्वेश्चन को संग्रह किया गया है।
तो ये सारा चीज रहा, हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास को हम यहीं पर आने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस जुनून बैच में नए जुनून के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।